नमस्कार, रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड से जुड़ी हर छोटी व बड़ी खबर जिसका सरोकार सीधा आपसे होता है। हम अपने सहयोगियों की ओर से जारी ग्राउंड की हकीकत रखेंगे आपके सामने। जन सरोकार से लेकर राजनीतिक हलकों में क्या कुछ चल रहा है, सब आप तक अगले 20 मिनट तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए रिपोर्टर लाइव कार्यक्रम में हमारे संग। रिपोर्टर लाइव में सबसे पहले जिक्र दरअसल लखनऊ और लखनऊ में पहलगाम हमले को लेकर जो स्थितियां बनी हुई हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। पहलगाम हमले को लेकर लगाए गए हैं अलग अलग जगह पर पोस्टर। लखनऊ के अंदर, लखनऊ में अब की बार आर पार के लगाए गए हैं पोस्टर। ये बड़ी जानकारी। और पोस्टर में लिखा गया है पहले मुर्शिदाबाद और अब कश्मीर। पोस्टर में जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। पोस्टर में जम्मू कश्मीर के सीएम से भी मांगा गया है जवाब। लखनऊ में बंदरियाबाग चौराहे पर यह पोस्टर लगाए गए। बीजेपी के दफ्तर के पास ये पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव के आवास के पास भी इन पोस्टर को चस्पा किया गया। दरअसल विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए हैं। जाहिर है पूरे देश में उबाल है, पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी है और इस बात को लेकर कि जल्द से जल्द एक बड़ा कदम सरकार को उठाते हुए बदला लेना चाहिए। वो बदला जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, वो लोग भी कर रहे हैं जिनके अपनों ने अपनों को खो दिया है। और यही एक चीज जो हर किसी के जहन में है कि क्या वाकई इसके लिए आतंक का आका अगर पाकिस्तान है तो उस पर तो एक्शन होना ही चाहिए। एक ऐसा एक्शन होना चाहिए जो आतंकी इस तरीके की कायराना हरकत आने वाले वक्त में जहन में भी न लाए। और इस तरीके की हरकत करना तो दूर, वो इस बात को लेकर सोचे भी ना। यही वजह है कि पाकिस्तान थर थर कांपे। इस तरीके की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आतंकी गतिविधियों का अंजाम न दिया जाए, क्योंकि पिछले कई समय से आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगा हुआ था। एक बार फिर से घाटी को दरअसल अशांत किया गया है। की बार आर पार की लड़ाई के ये पोस्टर अपने आप में ये संकेत देते हैं। हालांकि इस पोस्टर में एक विवाद इस बात को लेकर भी है कि वहां की जो सरकार है, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, एनसी की जो सरकार है, उसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। इस तरीके की मांग भी इस पोस्टर के जरिए की गई है। और आतंकियों पर सख्त कार्रवाई हो, सख्त एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त कदम सरकार की तरफ से उठाए जाए। पाकिस्तान पर भी एक्शन लिया जाए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो, एयर स्ट्राइक के रूप में हो, या फिर पीओके की भी मांग जो की जा रही है उसको भी अपने पाले में कर लिया जाए। कुछ इस तरीके के भी उम्मीदें अब जनता लगा कर बैठी हुई है। लेकिन ये पोस्टर ये भी कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर का जो सरकार का सिस्टम है, उसका एक बड़ा फेल्योर है। यही वजह है कि वहां की सरकार को भी बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। इस तरीके की मांग लखनऊ में जो बीजेपी के दफ्तर के आसपास पोस्टर लगाए गए उसमें ये रखी गई है। और इसके साथ साथ जो अखिलेश यादव के आवास है उसके आसपास भी कुछ इसी तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है आर पार की ये लड़ाई है इस बार की। और उसमें लिखा गया है कि मुर्शिदाबाद अब कश्मीर, यानी कि पहले मुर्शिदाबाद की बारी थी और अब कश्मीर, यानी कि हिंदुओं पर जो एक्शन हो रहा है, हिंदुओं पर जो लगातार टारगेट किलिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, वो हिंदुस्तान के अंदर ही है। एक तरफ बंगाल में तो दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर। और इसी को लेकर ऐसे पोस्टर लगाने का मकसद सीधा है कि टारगेट किलिंग हिंदुओं को लेकर क्या हो रही है, ये प्री प्लान तरीके से है क्या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, किसको दहशत में लाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं में खौफ पैदा करने की क्या कोशिश हो रही है। यही वजह है कि वहां के सिस्टम को बर्खास्त करना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, ये मांग उठ रही है पोस्टर के जरिए। तो पहलगाम में जो हुआ, पूरे देश इसको लेकर स्तब्ध है, तो वहीं पूरी दुनिया में भी एक मैसेज गया कि आतंकवादियों के खात्मे के लिए बड़े और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता अब आन पड़ी है। यही वजह है कि लगातार इसको लेकर सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। यही वजह है कि इसको लेकर एक अंडर द करंट प्लानिंग भी चल रही है और वो प्लानिंग कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी। जाहिर सी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तमाम
जो विरोधी दलों के नेता हैं वो भी सरकार के साथ खड़े हैं। यह जिक्र कल ही सर्वदलीय बैठक में किया गया था। इसके हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े हमारे सहयोगी। इसके जो पोस्टर ये लखनऊ में लगाए गए आर पार का जिसमें जिक्र है, उसमें एक जिक्र है मुर्शिदाबाद पहले और अब कश्मीर, हिंदुओं पर टारगेट किलिंग करने का प्रयास। ये मैसेज क्या है, ये पोस्टर क्या कहते हैं? एसके पहलगाम हमले को लेकर जो जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, उन पोस्टर्स के मायने क्या हैं वो भी समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं फोन लाइन पर। एसके, इसके मायने क्या है, क्या इसको समझा जाए? क्योंकि पहले मुर्शिदाबाद और अब कश्मीर, यह जिक्र इस पोस्टर में किया जा रहा है, यानी कि माना जाए कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खौफ में है, यह बताने की कोशिश। बिल्कुल, इन पोस्टर के जरिए कहीं न कहीं कोशिश जरूर की जा रही है कि जो भी आतंकवादी घटना हुई है उन पर सख्त कार्रवाई हो, घटना को लेकर कठोर एक्शन हो, आर पार की बात हो। निश्चित तौर पर इसको लेकर अगर हम देखें तो जब सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद जो विपक्षी दलों के नेता निकले, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी रहे हों, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हों, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी जैसे दल रहे हों, सभी ने एक सुर में कहा कि सरकार इस पर सख्त एक्शन ले और सभी सरकार के साथ खड़े। और इसको लेकर जो अलग अलग जो सामाजिक संगठन है वो भी अब इसकी मांग करने लगे। लखनऊ में अलग अलग स्थलों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पोस्टर को हिंदू जिला परिषद की तरफ से लगाया गया है, या पार की लड़ाई। आखिर कब तक आतंकियों को टॉलरेट किया जाएगा, कब तक इस तरीके की घटनाओं से हम अपने लोगों की जान को गंवाते रहेंगे और किस तरीके से आतंकी अपने घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को लेकर काफी अलग अलग संगठन भी मांग कर रहे हैं। हालांकि लखनऊ में जहां मुस्लिमों ने भी अपनी नमाज के बाद प्रदर्शन किया, उन्होंने भी मांग की कि ऐसे जो दोषी आतंकी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ लोगों की इस तरीके के वजह से ही बाकी लोगों की बदनामी होती है या बाकी लोग भी बदनाम होते हैं। तो ऐसे में जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, पूरे देश के अंदर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, यही वजह है कि पोस्टर भी चस्पा किए गए। और शुक्रिया इसके बाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।